नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं गुजरात से। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में जो सियासत की लड़ाई अब चल रही है, जो सियासी लड़ाई चल रही है, वो बहुत अलग हो चुकी है। दरअसल विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद से बीजेपी के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। स्थिति तो यहां तक बन चुकी है कि अब वो बगावत पर उतर आए हैं। जी हां, आज विस्तार से खबर आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि विजय रूपानी अब कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी कि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से अचानक विजय रूपानी से इस्तीफा लिया गया, विजय रूपानी से मुख्यमंत्री कुर्सी छीन ली गई, क्या उसके बाद विजय रूपानी अब कांग्रेस का साथ लेंगे? क्या विजय रूपानी कांग्रेस की तरफ देख सकते हैं? दरअसल ये राजनीति है। राजनीति में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विजय रूपानी अगले साल के जो विधानसभा चुनाव है गुजरात में होने वाले, तो उसकी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह अचानक विजय रूपानी से इस्तीफा लिया गया, यह बताता है कि विजय रूपानी की बिना परमिशन के उनसे इस्तीफा लिया गया। विजय रूपानी इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनसे इस्तीफा लिया गया। तो यहां पर विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद से गुजरात की राजनीति में अब एक नया मोड़ दिखता नजर आ रहा है। जो उनके समर्थक हैं विजय रूपानी के, वो पार्टी आलाकमान के फैसले से काफी ज्यादा नाराज है। यहां तक कि स्थिति जो बन चुकी है वो ये बन चुकी है कि आने वाले समय में जो माहौल है वो काफी हद तक गुजरात चुनाव पर असर डालेगा, क्योंकि इस वक्त गुजरात में जो बीजेपी है वहां पर दो गुट अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि विजय रूपानी ने खुलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन विजय रूपानी साफ तौर पर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। विजय रूपानी ये दिखा रहे हैं कि किस तरह उनकी नाराजगी है। सीएम पद उनसे छीन लिया गया, सीएम कुर्सी उनसे छीन लिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं विजय रूपानी नहीं चाहते थे कि उनसे सीएम कुर्सी छीन ली जाए। लेकिन यहाँ पर जो बगावत की बात उठ रही है, जो ये बात उठ रही है कि वो कांग्रेस के संपर्क में, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल अगर कहा जाए तो विजय रूपानी भले ही ये कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे और वो पार्टी का फैसला उन्हें माने हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा तो वो बात ये है कि एक समय था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ये कहते थे कि मैं पक्का कांग्रेसी हूं और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। तो राजनीति में जो खेल होता है वो पूरी तरह सत्ता का खेल देखा जाता है। यहाँ पर सत्ता की लड़ाई होती है। जहां जिस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिल जाता है वो उस पार्टी की तरफ चला जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलहाल इस वक्त की जो स्थिति है वो काफी हद तक ये बयां कर रही है कि विजय रूपानी कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं, कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो अलग होते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो विजय रूपानी के अलावा बीजेपी के कई अन्य नेता जो है उनकी भी छुट्टी हो सकती है, यानी कि उन्हें भी पद से हटाया जा सकता है। ये सब क्यों हो रहा है अब आप ध्यान से सुनिए। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी बहुत बड़ा उलटफेर कर रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इस उलटफेर के जरिए पार्टी की स्थिति को काफी हद तक बेहतर किया जाए। यही वजह है कि विजय रूपानी से इस्तीफा लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के अन्य नेताओं की भी छुट्टी की जा सकती है, इसका साफ मतलब यह है कि आने वाला जो समय है गुजरात का विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी के लिए कई मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। क्योंकि इस वक्त विजय रूपानी के जो समर्थक हैं वो तो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो वो इस बात से खासा नाराज हैं कि विजय रूपानी से अचानक इस्तीफा क्यों लिया गया। यानी कि विजय रूपानी से इस्तीफा लिए जाने के बाद से ही पार्टी के अंदर स्थिति बहुत ही अलग दिखती नजर आ रही है। हालांकि वो बात अलग है कि इन बातों को छुपाया जा रहा है, हालांकि वो बात अलग है कि इन बातों को खुलकर नहीं बताया जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात अब बन चुके हैं वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो बीजेपी के लिए बेहद ही मुश्किलों भरा होने वाला है। यानी कि बीजेपी के सामने चुनौतियां होने वाली है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी से नाराज, पार्टी आलाकमान से नाराज विजय रूपानी क्या कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं, क्या उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ होगा? क्या जैसे कि अगर देखा जाए तो गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उससे पहले कांग्रेस से पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनमें एक नया कॉन्फिडेंस लाया जाए, नया जोश भरा जाए। और शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। प्रियंका गांधी जिस तरह
उत्तर प्रदेश में जाकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनमें जोश भर रही हैं, उन्हें नई जो है कार्यप्रणाली सिखाई जा रही है। तो काफ़ी हद तक जो आने वाला समय है वो कांग्रेस के लिए बेहद अच्छा बताया जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए खुशखबरियां देखने को मिल रही हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी कि अगर जो विजय रूपानी है वो कांग्रेस की तरफ अगर रुख करते हैं। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल गुजरात की राजनीति में अचानक जो भूचाल आ गया है, यही भूचाल चुनाव के समय बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दरअसल अगर बात करें तो नितिन पटेल की भी नाराजगी सामने आई थी। नितिन पटेल ये सोच रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, और नितिन पटेल ने तो यहां तक कहा था कि वो जब 17 साल उनकी उम्र थी, उस 17 साल की उम्र से बीजेपी के साथ जुड़े थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ बहुत अलग। हुआ ये कि नितिन पटेल का नाम भी मुख्यमंत्री के लिए आगे नहीं लाया गया, यानी एक तीर से दो निशाना। नितिन पटेल को किनारे किया गया, विजय रूपानी की कुर्सी छीन ली गई और नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया। तो यहां पर काफी हद तक स्थितियां गुजरात के अंदर खास तौर पर बात करें तो बीजेपी में अलग हो चुकी हैं, और ऐसे में पार्टी के कई नेता वो भी अलग थलग पड़े हैं। पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो पार्टी आलाकमान है उसके फैसले के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में जो बगावत के सुर हैं वो अब दिखाई देने लगेंगे, क्या वाकई में अब गुजरात में बीजेपी के अंदर से बगावत की जो स्थिति है वो दिखाई देगी। क्योंकि मौजूदा हालात जो हैं वो इस तरह के इशारे कर रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो काफी हद तक बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। क्योंकि जो गुजरात में जिस हिसाब से कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है, आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है, और तो और हार्दिक पटेल ने यह बात कही थी कि गुजरात में बीजेपी कांग्रेस से डर गई है। यानी कि कांग्रेस जो है जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ती नजर आ रही है, ये बताता है कि वाकई में आने वाला समय बहुत बड़ा चैलेंज भरा होने वाला है। आने वाला समय बहुत चुनौती भरा होने वाला है। वो किसके लिए? बीजेपी के लिए। यानी कि बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हैं, बीजेपी के सामने चुनौतियां खड़ी हैं, और इन चुनौतियों को पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। देखते हैं कि आखिरकार गुजरात विधानसभा चुनाव की स्थिति क्या रहती है और कैसे आने वाले समय के चुनाव में बीजेपी अपनी नैया पार लगाती है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।